जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः। आवेश में निर्णय। अयोध्या कांड में जब श्री राम वन में निवास कर रहे होते हैं तो उन्हें भरत जी के सेना सहित आने का समाचार मिलता है। इस समाचार को सुनकर लक्ष्मण जी सोचते हैं कि भरत जी प्रभु श्री राम से युद्ध करने आ रहे हैं। तब आवेश में आकर लक्ष्मण जी धनुष उठाकर प्रभु से युद्ध की आज्ञा मांगते हैं। यहाँ पर प्रभु लक्ष्मण जी को समझाते हुए देववाणी के रूप में बड़ी ही ज्ञान की बात बोले हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, अनुचित उचित काजु किछु होऊ, समुझी करी भल कह सब कोऊ, सहसा करी पाछे पछताही, कहाही वेद बुद्ध ते बुद्ध नाही। कोई भी कार्य हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो अच्छा होता है। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में काम करके फिर बाद में पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। हम भी जीवन में जब आवेश में आकर बिना सोचे विचारे निर्णय लेते हैं तो कई बार यह निर्णय गलत होता है। यहाँ श्री राम यह शिक्षा दे रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में पूरा सोच विचार कर निर्णय लीजिए। माता पिता की सेवा। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में माता पिता के बारे में लिखा है, मातु पिता गुर प्रभु के बानी, बिना ही विचार करिए सुख जानी। माता पिता नश्वर संसार में प्रभु की पहचान है। उनकी बात को बिना विचारे शुभ मानना चाहिए। उनकी आज्ञा का पालन करना व सेवा करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। सेवा में त्याग भाव अहम है। अगर त्याग नहीं हो तो सेवा सौदेबाजी बन जाती है। पैसे की, जमीन जायदाद आदि की सेवा के बदले कुछ पाने की इच्छा बनी रहती है। त्याग भाव से की गई सेवा उत्तम सेवा है। इस सेवा का अर्थ है कि विनम्र होकर माता पिता की परिस्थिति के अनुसार कार्य करना। श्री राम ने माता पिता की आज्ञा का सदैव पालन किया। वे माता पिता को सदैव आदर दिया। 14 वर्ष के वनवास को भी माता पिता की आज्ञा जान सहर्ष स्वीकार किया। माँ शिशु की प्रथम गुरु होती है। बालक बालिका को प्रथम संस्कार माँ से ही मिलते हैं। आगे के संस्कार पाठशाला में गुरु से प्राप्त होते हैं। घर में माँ से मिले प्रथम संस्कारी बालक के जीवन के आगे का मार्ग तय करते हैं। जो माँ अपनी संतानों को श्री रघुनाथ जी की भक्ति करने के संस्कार देती है तथा जिनकी संतानें श्री राम के चरणों की सेवा में लग जाती है वे माँ श्रेष्ठ हैं। तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में पंक्ति लिखी है, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भक्तु जासु सुतु होई, नत्रु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र और पुत्री श्री रघुनाथ जी के भक्त हों। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र पुत्री से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका संतान पैदा करना व्यर्थ है। अतः प्रयास करें कि आपकी संतानें श्री रघुनाथ जी की भक्ति व सेवा में अपना जीवन आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। परम सुखानंद मंगल, परम सुखानंद मंगल, परम सुखानंद मंगल।